प्रश्न 1, 8765 में 5 का स्थानीय मान लिखें। तो 8765 में 5 का स्थानीय मान लिखना है। तो देखिए 5 का स्थानीय मान, 5 कहाँ पे है इस संख्या में? 5 कौन से स्थान पे है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 5 कहाँ पे आया? इकाई। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से इसको गिनते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 5 इकाई के स्थान पे है। तो इकाई का मतलब होता है 1, तो 5 में 1 गुना कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो 5 का स्थानीय मान हो गया इस संख्या में 5। दूसरा, 6895 में 8 का स्थानीय मान लिखें। 6895 में 8 का स्थानीय मान लिखना है। तो पहले यहां पे 8 लिख लेंगे गुना। अब देखिए 8 कौन से स्थान पे है इस संख्या में? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 8 कहाँ पे आ रहा है? सैकड़ा के स्थान पे। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 8 कहाँ पे आ रहा है? सैकड़ा के स्थान पे आ रहा है। यानी सैकड़ा मतलब होता है 100। तो 8 में 100 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8 गुना 100, 800। यानी 8 का स्थानीय मान हो जाएगा इस संख्या में 800। प्रश्न 3, 5785 में 8 का स्थानीय मान लिखें। तो 5785 में 8 का स्थानीय मान लिखना है। तो देखिए 8 कहाँ पे है? इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 8 है दहाई के स्थान पे। तो 8 गुना, दहाई का मतलब होता है 10, दहाई का मतलब क्या होता है? 10। तो 8 को 10 से गुना कर देंगे यानी 80। तो 5785 में 8 का स्थानीय मान है 80। चौथा, 2357 में 2 का स्थानीय मान लिखें। 2357 में 2 का, तो देखिए 2 का स्थानीय मान लिखना है। 2357 में 2 का स्थानीय मान। तो 2 कहाँ पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 2 हजार के स्थान पे है। तो 2 गुना हजार यानी 1000 लिखेंगे। हजार का मतलब क्या हुआ? 1000। तो 2 गुना 1000 क्या हो जाएगा? 2000। तो 2 का स्थानीय मान होगा इस संख्या में 2000। प्रश्न 5, 3677 में घेरे गए अंक का स्थानीय मान लिखें। 3677 में घेरे गए तो देखिए 3677 में घेरे गए अंक का स्थानीय मान लिखना है। तो इस अंक का स्थानीय मान लिखना है जो घेरा हुआ है। तो घेरा हुआ अंक कौन है? 7 है। तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे। अब देखिए जो घेरा हुआ अंक है 7, तो 7 यहाँ पे 2 है। देखिए इस संख्या में 3677 में 7 2 बार आया है। एक इकाई के स्थान पे है, एक दहाई के स्थान पे। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 2 7 है इस संख्या में। एक 7 हो गया इकाई के स्थान पे, एक 7 हो गया दहाई के स्थान पे। तो दहाई के स्थान पे जो 7 है उसका स्थानीय मान निकालना है। तो 7 गुना 10 लिखेंगे क्योंकि घेरा हुआ जो 7 है, घेरा हुआ जो अंक है वह कहाँ है? दहाई के स्थान पे है। तो घेरा हुआ अंक है 7, तो 7 गुना 10 करेंगे। दहाई का मतलब 10 होता है। तो 7 गुना 10 70।
तो घेरे हुए अंक का स्थानीय मान क्या होगा? 70। प्रश्न 6, 8987 में घेरे गए अंक का स्थानीय मान लिखें। तो 8987 में घेरे गए अंक का स्थानीय मान लिखना है। तो घेरा हुआ अंक ये है, देखिए। तो 8987 में घेरे गए अंक का स्थानीय मान लिखना है। तो घेरा हुआ अंक कौन है? 8 है। अब घेरा हुआ अंक इस संख्या में कौन सा स्थान पे है? तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पे है, तो हजार से इसको गुना कर देंगे, यानी 8000 हो जाएगा। तो इस संख्या में देखिए 2 8 है, एक दहाई के स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो एक 8 जो है दहाई के स्थान पे है, दूसरा 8 जो है हजार के स्थान पे है। तो 8 गुना 1000 कितना हो जाएगा? 8000। तो घेरे गए अंक का स्थानीय मान होगा 8000। प्रश्न 7, निम्नांकित संख्यांकों में घेरे गए अंक का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो प्रश्न 7 का क 4376। तो देखिए 4376 में घेरे गए अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो घेरा हुआ अंक कौन है? यहाँ पे 3 है। घेरा हुआ अंक है 3। तो 3 कौन से स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो घेरा हुआ अंक जो है सैकड़ा के स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा का मतलब होता है 100। तो 3 को 100 से गुना कर देंगे, यानी हो जाएगा 300। तो 4376 में घेरे गए अंक का स्थानीय मान निकालना था, तो इसका 3 का स्थानीय मान होगा 300। ख 4332। तो इसमें देखिए 2 3 है, तो इस 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो यहाँ पे 3 गुना, अब देखिए घेरा हुआ अंक यहाँ पे 3 है और 2 3 है यहाँ पे, तो इस 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो ये कहाँ पे है इस संख्या में? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये जो 3 है, ये घेरा हुआ जो अंक है वो दहाई के स्थान पे। दहाई मतलब होता है 10। तो 3 गुना 10 30 हो जाएगा। तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया? जो घेरा हुआ अंक है उसका स्थानीय मान हो गया 30। ग 6950। 6950। तो इसमें घेरा हुआ अंक का स्थानीय मान निकालना है। तो घेरा हुआ अंक कौन है? 9 है। तो 9 गुना, अब देखिए 9 कहाँ पे है इस संख्या में? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। 9 सैकड़ा के स्थान पे है, सैकड़ा मतलब होता है 100। तो यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे, तो 9 गुना 100 हो गया 900। घ 1002। तो इसमें घेरे हुए अंक का स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए शून्य का स्थानीय मान शून्य होता है। क्यों होता है? शून्य कहीं पे भी रहे, शून्य को किसी अंक के साथ गुना करेंगे तो शून्य ही आएगा। जैसे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये जो घेरा हुआ शून्य है ये कहाँ पे है? सैकड़ा के स्थान पे है। तो शून्य गुना सैकड़ा मतलब 100 होता है, तो शून्य ही आएगा।
इसलिए शून्य किसी भी संख्या में कहीं पे भी रहे उसका स्थानीय मान शून्य ही होगा। अड़ा 3257 3257। तो इसमें घेरा हुआ जो अंक है वो 2 है। अब 2 का स्थानीय मान क्या होगा? तो इकाई दहाई सैकड़ा, देखिए 2 कहाँ पे है? सैकड़ा के स्थान पे है। सैकड़ा का मतलब 100 होता है, तो 2 गुना 100 कर देंगे तो हो जाएगा 200। तो 2 का स्थानीय मान हो गया 200। 2222 2222। अब देखिए 2222 में घेरा हुआ अंक यहाँ पे है, 4 2 है इसमें, तो घेरा हुआ अंक जो है 2 कहाँ पे है? तो इकाई दहाई सैकड़ा, देखिए ये सैकड़ा के स्थान पे है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो जो घेरा हुआ अंक है वो सैकड़ा के स्थान पे है। इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा मतलब होता है 100, तो 2 को 100 से गुना कर देंगे यानी 200। तो घेरा हुआ अंक का, घेरे गए अंक का स्थानीय मान क्या होगा? 200। 6 1989 1989। तो घेरे गए अंक है 9, घेरा हुआ अंक कौन है? 9 है। अब देखिए घेरा हुआ अंक कहाँ पे है? तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इस तरह से गिनते हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे सैकड़ा आ रहा है, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, तो 9 गुना 100 कर देंगे तो 900 हो जाएगा। ज 5799 5799। तो घेरा हुआ अंक 9 है। अब 9 कहाँ पे है? तो यहाँ पे देखिए 2 9 है इस संख्या में, 5799 में। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ पे दहाई आ रहा है, इकाई दहाई, इस घेरे हुए अंक पे दहाई आ रहा है, तो दहाई का मतलब 10 होता है, तो 9 गुना 10 कर देंगे तो 90 हो जाएगा। झ में है 1000। अब देखिए 1000 में ये घेरा हुआ अंक है 0, तो 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी गुना करेंगे तो 0 आएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, अब देखिए ये जो घेरा हुआ अंक है 0, उस कहाँ पे है? इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, तो 0 गुना 100 बराबर 0, तो 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है।